आज इस घोर कली काल में ये जो हमारा समाज है ना, वो संसार के कार्यों में इतना फंसा हुआ है कि उसे भक्ति करने के लिए थोड़ा भी समय नहीं मिल पा रहा है। संसार के विषय भोगों में मनुष्य इतना अधिक रम गया है कि वह परम आनंद, परम तत्व क्या है उस विषय में उसे कुछ अनुभव ही नहीं है। जब किसी से प्रभु की भक्ति करने के लिए कहिए तो उसके मुख से केवल एक ही बात निकलती है, महाराज अभी हमारे पास समय नहीं है। तो कोई कहते हैं कि जब हम भक्ति करने के लिए बैठते हैं तो भक्ति नहीं कर पाते, हमारा मन संसार की ओर भागता है। तो मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, मन का कार्य है संकल्प करना, बनाना और बिगाड़ना। ये मन की संज्ञा नारद जी की तरह दी गई है, ये चारों ओर भ्रमण करता है। तो मन को एकाग्र कैसे किया जाए, और ये मन एकाग्र होकर के प्रभु की भक्ति में कैसे लगेगा। बड़ा ही सुंदर एक प्रसंग आता है कि एक बार एक बहुत ही गरीब व्यक्ति, जिसके घर में खाने को अन्न नहीं थे और परिवार उसको भूखा ही कई दिनों से मर रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और कैसे अपने परिवार के जीवन की रक्षा करूं। उसे पता चला किसी के द्वारा कि पास में एक महात्मा जी हैं जो बड़े ही दयावान हैं, यदि वो चाह दें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। वह व्यक्ति महात्मा जी के पास में गया और उनके चरणों में जाकर के गिर पड़ा, दंडवत प्रणाम किया। महात्मा जी उस समय ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे और जब उनका ध्यान टूटा तो देखते हैं कि उनके शरण में एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। तो महात्मा जी पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने के लिए आए हुए हो। महात्मा जी की बात सुन करके व्यक्ति हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आया हुआ हूँ क्योंकि मेरा परिवार कई दिनों से भूखा है, उसे भोजन करने को कुछ भी नहीं घर में है। सो हे गुरुदेव, आप मुझ पे कृपा कीजिए ताकि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। महात्मा जी को उसकी बातें सुन करके दया आ गई, क्योंकि संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है, दयावान होता है। महात्मा जी कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें प्रीत राज का मंत्र प्रदान करता हूँ और तुम उस मंत्र का उच्चारण करना। जब उस मंत्र का उच्चारण करोगे ना तो एक प्रेत प्रकट होगा, उससे तो तुम जो चाहो वो करवा लेना, वो सारे कार्यों को कर देगा। व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ और मंत्र को याद करके जब अपने घर पे आया, स्नान इत्यादि क्रिया करके उसने उस मंत्र का उच्चारण किया। जब मंत्र का उच्चारण किया तो तत्क्षण प्रेतराज प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे वत्स, तुमको जो चाहिए तुम मुझसे मांगो, बताओ तुम्हारा कौन सा कार्य करना है। व्यक्ति कहता है कि हम तो कई दिनों से भूखे हैं, सो आप कृपा करके सबसे पहले भोजन का प्रबंध करिए। प्रेत है, तत्क्षण वो
भोजन का प्रबंध कर दिया और उसी समय पूरे परिवार की भूख शांत हुई। व्यक्ति ने जो जो कहा वो प्रेतराज तत्क्षण करता चला गया, सारा कार्य कर दिया। अब उस व्यक्ति के पास में आया और आकर के कहने लगा कि तुम मुझे काम दो। व्यक्ति सोचने लगा कि घर का तो सारा कार्य इसने कर दिया और अब इसे मैं कौन सा कार्य दूं। तो प्रेतराज कहते हैं कि यदि तू मुझे काम नहीं देगा ना तो मैं तुझे मार दूंगा। इस प्रकार वो व्यक्ति सोच में पड़ गया कि ये कौन सी मुसीबत मैंने मोल ले ली। तो कहता है ठहर जाइए, अभी मैं आता हूँ और आपको काम बताता हूँ। व्यक्ति दौड़ा दौड़ा महात्मा जी के पास में गया और जाकर के उसने सारी बात महात्मा जी से बताई। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो, चिंता करने की कोई बात नहीं है, जाओ और जाकर के अपने घर के आंगन में एक बांस गाड़ दो और उस प्रेत से कहना कि तो इस बांस पे चढ़ और उतर, और जब कोई कार्य पड़े तो उस कार्य को बुला करके करवा लेना। वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने घर पुनः वापस आया। आकर के आंगन में एक बांस गाड़ दिया और प्रेत से कहा कि आप इस पे चढ़ो और उतरो, मैं आपको यही कार्य देता हूँ। उस व्यक्ति की बात मान करके वह प्रेत पेड़ के ऊपर अर्थात जो बांस का वो लगा हुआ है उस बांस के ऊपर चढ़ता है और उतरता है। व्यक्ति को कोई कार्य पड़ जाता है तो बुला कर के वो अपने घर का सारा कार्य करवा लेता है। मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, ये मन जो है ना वो प्रेत के समान है। यदि खाली समय से मिला ना तो आपके सर पे सवार होकर के अनेकों प्रकार की वासनाएं आपके मन में, आपके हृदय में जागृत करेगा और आपको संसार के विषय भोगों की ओर लगाने का कार्य करेगा। परंतु इस मन को आप नाम रूपी बांस के ऊपर चढ़ने और उतरने के लिए कह दीजिए, तो जब आपको काम लगे तो आप घर का काम बटा लो। परंतु जब खाली समय रहे तो खाली समय में यदि आप नाम जप करोगे तो नाम जप का प्रभाव इतना प्रबल है, इतना शक्तिशाली है कि धीरे धीरे करके आपके अंतःकरण से नाम के प्रभाव से ये जो आपकी वासनाएं हैं वो धीरे धीरे स्थगित होने लगेंगे, एकाग्र होने लगेंगे और एक दिन आपका हृदय पवित्र हो जाएगा और इस पवित्र हृदय में नाम के द्वारा आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों,